गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 22 अप्रैल है। मैं आपको महाभारत, हिंदी में हमारे पास एक और किताब भी लगी है। पिछले साल छठी कक्षा को बालराम कथा पढ़ाई है हमने। अब इस साल हम महाभारत अध्ययन करेंगे। मैं आपको आज पाठ 1 देवव्रत पढ़ाने जा रही हूँ। महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। इसका पहला पाठ है देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा नदी है, लेकिन वो एक सुंदर नारी का रूप धारण किए खड़ी थी। उन्हें देखकर राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के कुमार होते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। शांतनु गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वह उन्हें ये बताती है कि मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी हैं। राजा सुनकर हाँ कर देते हैं। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु ने कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। जब गंगा के घर में कोई भी बच्चा पैदा होता, वह उसे गंगा में फेंक देती थी, गंगा नदी के हवाले कर देती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। शांतनु ने वचन दिया था कि तुम जो भी करोगी मैं कुछ नहीं पूछूंगा। इस वचन से वह बंधे होते हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। शांतनु पूछते हैं कि तुम एक माँ हो, तुम कैसे अपने बच्चों को गंगा में बहा सकती हो? राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। गंगा ने इस बात का वचन लिया होता है शांतनु से कि जब भी तुम मुझे किसी बात का कारण बताने के लिए मजबूर करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वही होता है। वह अपने 8वें पुत्र को लेकर चली जाती है, शांतनु को छोड़कर। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था।
बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। वह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। उस समय भीष्म देवव्रत यानी भीष्म पितामह गंगा की धारा में बाण चला रहे हैं। यह देखकर शांतनु हैरान हो जाता है। इतने में राजा के सामने समय गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा प्रकट होती है शांतनु के सामने। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। गंगा बताती है कि इसे पहचानो, यह तुम्हारा 8वां पुत्र है देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत वीर है। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। ये हमारे भीष्म पितामह थे, जिसे पहले देवव्रत कहा गया।